इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज सूर्य ग्रहण है, इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण, और ये सूर्य ग्रहण बहुत सारे मायनों में बड़ा खास बना हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये सूर्य ग्रहण देश और दुनिया पर गहरा असर डालेगा, इस बारे में कल हम अपने अंक में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण का आपके राशियों पर, आपकी जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण का राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, और अगर आपके जीवन पर, आपके राशियों पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। तो सूर्य ग्रहण का राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, किस तरह के नुकसान और फायदे होंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम को 4:22 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, सुबह के 11:45 तक। इसके बाद मृगशिरा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अपने चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि जो आज सूर्य ग्रहण लग रहा है इसका मामला क्या है। देखिए, इस बार, इस साल का 2021 का दूसरा ग्रहण 10 जून को यानी आज लग रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है या कुंडलाकार सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण 10 जून को दोपहर 1:42 पर आरंभ होगा, यानी आज दोपहर 1:42 पर शुरू होगा और इसका समापन आज ही होगा शाम को 6:41 पर। ये ग्रहण भारतवर्ष में न्यूनतम ही दृश्य होगा, यानी भारतवर्ष में ये ग्रहण कम से कम दिखाई देगा, न के बराबर दिखाई देगा, यानी लगभग नहीं दिखाई देगा। और नहीं दिखाई देगा फिर भी, चूंकि सूर्य प्रभावित हो रहा है, दुनिया में कहीं भी सूर्य होगा, अगर वो प्रभावित होगा तो उसका असर हम सबके ऊपर जरूर पड़ेगा। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव भारतवर्ष के ऊपर भी पड़ेगा और हम सबकी राशियों पर भी पड़ेगा। ये ग्रहण वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। वृष राशि और मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है और इस ग्रहण के व्यापक प्रभाव, बड़े प्रभाव अगले 15 दिनों तक दिखाई देंगे देश दुनिया में और अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में। चलिए अब जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि की बात करें। मेष राशि वालों की जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम है, वो थोड़ी बढ़ सकती हैं और इस समय आपके अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। बेवजह के पैसों की बर्बादी भी इस समय आपकी हो सकती है। इस समय जितना संभव हो अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा,
अगले 15 दिनों में आंखों को लेकर के आपको दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। तो अपने खर्चों का और अपनी आंखों का ध्यान देना इस 15 दिन में आपके लिए जरूरी होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वृषभ में ही ग्रहण लग रहा है। आपके कारोबार में, आपके व्यापार में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए कारोबार के मामले में, व्यापार के मामले में लापरवाही मत करिएगा इस समय। वाणी और स्वभाव पर अगर आप नियंत्रण रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना संभव हो अपने वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। मिथुन राशि, एक तो शनि की ढैया और दूसरे सूर्य का ग्रहण, तो धन की हानि आपको हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। इस समय आपको मुकदमेबाजी से भी बचना होगा। बेवजह की कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी आपको परेशान कर सकती है। और इस समय अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं या यात्राओं में जाने वाले हैं तो यात्राओं के दौरान सावधानी रखिएगा। इस समय यात्रा करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कर्क राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए थोड़ा बेहतर परिणाम दिखा रहा है। ये कह रहा है कि ग्रहण की वजह से आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे, तमाम रुके हुए काम आपके संपन्न हो जाएंगे। इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो इस समय परास्त होंगे, आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। लेकिन ग्रहण चूंकि पंचम भाव से एक्सिस बना रहा है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा, क्योंकि इस समय ऐसा हो सकता है कि आपको बड़े मौकों पर, बड़े चीजों पर निर्णय लेना पड़े। निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी मत करिएगा, वरना भविष्य में इसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी और इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, इस समय आपका स्थान परिवर्तन होगा। और इस समय हो सकता है आप कोई योजना बनाएं, किसी रास्ते पर चलें जिसमें आपके नए काम की शुरुआत हो सकती है। तो कुल मिला के आपका समय तो बेहतर है, लेकिन आपको इस समय का सही इस्तेमाल, सही उपयोग करना चाहिए। कन्या राशि, करियर में आपको समस्याओं से बचना है। करियर में बेवजह की समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं और खान पान के मामले में लापरवाही मत करिएगा, वरना बेवजह आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सेहत को लेकर के दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। परिवार में संपत्ति को लेकर के या परिवार में किसी बात को लेकर के बेवजह के विवाद अगले 15 दिनों में हो सकते हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद से बचिएगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा इस समय, क्योंकि सेहत को लेकर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, सेहत में आकस्मिक समस्याएं आ सकती हैं। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। और इस समय आपको पारिवारिक समस्या भी हो सकती है। अपने परिवार की समस्या का ध्यान रखिए, परिवार में बेवजह के विवादों से बचिए। और मुकदमेबाजी से, वाद विवाद से आपको समस्या हो सकती है, तो मुकदमे आदि समस्या से भी आपके लिए बचना जरूरी होगा। वृश्चिक राशि,
कारोबार में इस समय आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने कारोबार के नुकसान का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कारोबार में नुकसान ना हो। इस समय आपके करियर में अचानक से बदलाव भी दिख रहा है कि आप करियर में कोई बड़ा बदलाव करेंगे। आप बदलाव करिए, लेकिन सोच समझ के ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन में आपके इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। चरित्र के मामले में आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। धनु राशि, अगर आप यात्राओं में हैं या यात्रा पर जाना चाहते हैं अगले 15 दिनों में, तो यात्राओं में आपको सावधानी बनाए रखना जरूरी है। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। धन की स्थिति में हालांकि आपके सुधार होगा, पैसे की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। और याद रखिए, अगले 15 दिन में ऐसी सूचना मिल सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हो, आपका स्थान परिवर्तन हो, ऐसी संभावना बन सकती है। मकर राशि, संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं। संतान की चिंताएं निश्चित रूप से आपको हो सकती हैं। उसके स्वास्थ्य को लेके, उसके करियर को लेके, उसके विवाह को लेके संतान पक्ष की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में इस समय बाधा आ सकती है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, उन्हें दिक्कत आ सकती है। थोड़ी सावधानी उन्हें रखनी चाहिए। इसके अलावा परिवर्तन अगर आप कोई करने जा रहे हैं या कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो थोड़ी सावधानी से परिवर्तन करिएगा, सोच समझ कर के परिवर्तन करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, काल्पनिक समस्याएं केवल आपको परेशान कर सकती हैं जिस समस्या का कोई अस्तित्व नहीं है। काल्पनिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अपने करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। इस समय करियर पर जितना ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और इस समय आपको बड़े परिवर्तन का मौका मिल सकता है, लेकिन कोई भी परिवर्तन करने के पहले सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खास तौर से जो काम करियर से जुड़े हुए थे, जो काम कर्जों से जुड़े हुए थे, ऐसे रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय यात्राओं के मामले में सावधानी रखिएगा। इस समय यात्रा में आपको समस्या हो सकती है, यात्रा में किसी दिक्कत के शिकार हो सकते हैं। तो आपने देखा कि कुल मिला जुला के जो ग्रहण का प्रभाव है वो ज्यादातर राशि वालों के लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अब ग्रहण के प्रभाव अगर आपके ऊपर बुरे पड़ने की संभावना है, खराब हो सकता है इसका प्रभाव आपके लिए, तो क्या उपाय करें? देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान 1:42 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा, शाम को 6:41 तक रहेगा। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का या अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। या तो ओम आदित्याय नमः सूर्य मंत्र है, इसका जप करिए, या अगर आपको दीक्षा मिली है, गुरु मंत्र मिला है, तो अपने गुरु मंत्र का जप करिए। अपने इष्ट देव की उपासना भी आप ग्रहण के दौरान निश्चित रूप से कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए 6:41 पे, इसके बाद नहाइए, स्नान करिए और स्नान करके पूजा उपासना करिए। अपने घर के पूजा स्थान पे बैठ करके पूजा उपासना कीजिए। इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए, किसी गरीब आदमी को करिए। और सूर्य संबंधी वस्तुओं में गुड़ और गेहूं
इसका दान करना सर्वोत्तम होगा। आप चाहें तो आप आटे का दान भी कर सकते हैं, आज शाम को भी कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर, कल दिन में भी कर सकते हैं। तो गुड़, गेहूं या गुड़ का और आटे का या केवल आटे का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर देंगे ग्रहण के बाद, तो सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आज का ये सूर्य ग्रहण अगले 15 दिन तक अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, इस पर हमने चर्चा की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार का व्रत रखने से महिलाओं का विवाह जल्दी हो जाता है? क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत अगर कोई लड़की रखती है, कोई बालिका रखती है, तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। कितना सच है ये, इसके पीछे का तर्क क्या है, ये बताएंगे। पूरे ग्रहण के प्रभावों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजकुमार जी हैं हमारे साथ भिवानी से, उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी बताइए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। जन्म तारीख बताइए। जन्म जी 7 सितंबर 1989। समय जी रात को 11 से 11:30 बजे का बीच का टाइम। कहाँ जन्म हुआ है? भिवानी में जी। पूछिए क्या सवाल है। ये पूछना है जी, बेटे का कहीं भी जॉब लगे हट सकती है थोड़े दिन करके, और ना ही कहीं इसकी सेटिंग बैठ रही, ना ही अभी तक इसको कोई बच्चा भी नहीं हुआ। इसकी कई बार खराबी हो गई। कुंडली आपके बेटे की बनती है वृषभ लग्न की, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक राशि। चूंकि इस कुंडली में शुक्र कमजोर है, इसलिए नौकरी वाला जो पार्ट है वो सेट नहीं हो पा रहा है। बार बार करियर में उतार चढ़ाव भी हो रहा है और बार बार करियर में दिक्कतें भी आ रही हैं। पहले मैं बता दूं कि आपके बेटे का जो स्थायी करियर है, बेहतर करियर है, वो इस साल के अक्टूबर से शुरू होगा और वो लंबे समय तक ठीक तरीके से चलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि संतान के लिए जो इनको प्रयास करना है वो इस साल के अंत में करना चाहिए। इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर संतान के लिए प्रयास करें तो अगले वर्ष इनको संतान जरूर हो जाएगी। फिलहाल आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाने से लाभ होगा। के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। बात अब आपके राशियों की करेंगे, राशिफल की करेंगे, बात करेंगे आपकी जिज्ञासा की, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, दवा जब भी आप ग्रहण करते हैं, दवा जब भी आप खाते हैं, सामान्य जल से, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से दवाई खाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठंडे पानी के साथ दवाई मत खाइए। बहुत लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, उसी के साथ दवाई खा लेते हैं। तो ठंडे पानी के साथ या चाय कॉफ़ी के साथ दवाई मत खाइए। दवाई आराम से बैठ करके नॉर्मल पानी के साथ अगर आप खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाजुलाकर ठीक बनी रहेगी। चिंताएं आपकी बहुत हद तक कम होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन यात्राओं में सावधानी रखना आपके लिए जरूरी है। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, देखिए, करियर की स्थिति आपकी पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर भी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। काम में आप काफी व्यस्त रहेंगे, काम में काफी व्यस्तता आपकी दिख रही है। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%।
मिथुन राशि, देखिए धन की थोड़ी मुश्किलें आज आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में परेशान होकर क्रोध मत करिए, अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिए और बेहतर होगा कि आज किसी गरीब आदमी को केले का दान कर दीजिएगा तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। कर्क राशि, विवाह के मामलों में आपकी तेजी की संभावनाएं दिख रही हैं। शादी इस समय आपकी तय हो सकती है। करियर में छोटा मोटा ही सही लेकिन कुछ बदलाव होता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है। किसी मित्र की सलाह से, मित्र के सहयोग से आपको इस समय लाभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। स्थान परिवर्तन के योग भी इस समय आपके लिए बने हुए हैं। धन की स्थिति में आपकी पहले की तुलना में निश्चित रूप से सुधार होगा। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, व्यस्तता थोड़ी बढ़ी दिखाई दे रही है लेकिन धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। यात्राओं में आज के दिन सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है आपको और बेवजह के पारिवारिक विवाद न हो इसका ध्यान रखना है। बेहतर होगा आज केले का दान कर दें ताकि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, व्यवसाय का बहुत ध्यान रखें। पारिवारिक समस्याएं इस समय परेशान कर सकती हैं लेकिन किसी मित्र का सहयोग मिलेगा और उससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। किसी भी तरह का निर्णय लेने जा रहे हैं, निर्णयों में सावधानी रखें। करियर में इस समय आपके कुछ बदलाव हो सकता है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मकर राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। हालांकि धन का लाभ होगा और करियर में इस समय आपको सफलता भी मिलेगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, बेवजह के मानसिक तनाव हो सकते हैं। परिवार में विवाद ना हो इसका ध्यान रखें और बेहतर होगा कि आज के दिन केले का दान कर दें। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मीन राशि, किसी नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। धन की स्थिति कुल मिला के ठीक बनी रहेगी लेकिन इस समय यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, अलका जी हैं भोपाल से, उनसे बात करते हैं। अलका जी बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार जी, बेटे के लिए पूछना था पंडित जी। जन्म तारीख बताइए उनकी। 27 मई 1999। समय बताइए। 9:50 रात्रि। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये है सर उज्जैन जिले में खाचरोड। क्या प्रश्न है, पूछिए। बेटा अभी सीए कर रहा है। इसका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट तो क्लियर हो चुका है, सेकेंड अटेम्प्ट हो चुका है लेकिन फर्स्ट क्लियर नहीं हो पाया है। तो अभी फाइनल का है। तो अभी इस साल इसका क्लियर हो जाएगा क्या? और आपसे पहले बात हुई थी पंडित जी, तो इसने अभी पुखराज और मोती पहना हुआ है और सीए करने के बाद इसको कुछ स्टार्टअप करना चाह रहा था, तो ये उसमें क्या सफलता मिलेगी? इसको क्या प्रयास करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई बिल्कुल सटीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीए पूरा होगा इनका अगले साल 2021 के आखिरी में या 2022 में इनका सीए पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरा करने के बाद कुंडली ये कहती है कि पहले ये कुछ समय तक लगभग 2 साल तक ये नौकरी करेंगे और उसके बाद अपने प्रोफेशन में जाएंगे जिसमें इनको सफलता मिलेगी। कुंडली बढ़िया है और सफलता जीवन में दिखाई दे रही है। जो इन्होंने पुखराज और मोती पहना है वो इनको पहनाए रखिए। साथ में इनको सिर्फ इतना बोलिए कि नित्य प्रातः ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो सफलता इनको जल्दी मिलेगी। एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र जी हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी बताइए। हाँ, मेरा बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 21/5/1991। समय बताइए। समय रात को 1:28। कहाँ जन्म हुआ है? बम्बई में। क्या पूछना चाहते हैं? मैं बेटे की शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ और आगे की लाइफ उसकी कैसी होगी। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है राजेंद्र जी, ये कुंडली बनती है मेष लग्न की और राशि बनती है तुला राशि। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लिया जाए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और वैवाहिक जीवन में समस्या आने की संभावना भी दिखाई दे रही है। लेकिन करियर का मामला इनका अच्छा है और करियर में काफ़ी तरक्की करेंगे। और करियर के बेहतर समय की अगर हम बात करें तो करियर के लिए इनका बेहतर समय अप्रैल 2022 से आरंभ होगा। एक इनको मोती बनवा कर आप पहना दें बेहतर जीवन के लिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, तान्या हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। तान्या बताइए। नमस्ते जी नमस्कार। सर बोल रही हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1989। समय बताइए। समय है रात को 3:30 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? मेरा पानागढ़ हॉस्पिटल में। जिला क्या है? जिला वर्धमान। जी पूछिए क्या प्रश्न है। और मेरा मम्मी का भी मुझे बोलना है, जानना है। पहले आप अपना तो पूछिए क्या प्रश्न है आपका। मेरा करियर के बारे में जानना है। मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है मेरा करियर में अभी। और मेरा मतलब एकदम मतलब जो मैं कर रही हूँ, मैंने एमए किया है, अभी मैं जॉब कर रही हूँ प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन मेरा कुछ मतलब हो नहीं रहा है, उन्नति इतना नहीं है। और मेरा मतलब अभी शादी करने का कोई प्लान भी नहीं है। मतलब मेरा घर बार मुझे करना है, फ्लैट करना है, ये सब करना है मुझे। तो मेरा मतलब करियर। कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और राशि आपकी बनती है तुला। आपकी महादशा इस समय शनि की चल रही है और अंतरदशा राहु की है अक्टूबर 2022 तक। अक्टूबर 2021 के बाद आपका समय बेहतर होना शुरू होगा। ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत में आप अपने करियर में कोई बदलाव करेंगी और ये बदलाव करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विवाह में काफ़ी विलंब है इस कुंडली में। 32-33 साल में कहीं जा करके आपके विवाह होने की संभावना बनती है। फिलहाल आपका करियर बेहतर हो, करियर की मुश्किलें दूर हो जाएं, उसके लिए एक ओपल बनवा के आप पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, तो आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर की स्थिति भी आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य में छोटी छोटी समस्याएं इस साल आपको परेशान कर सकती हैं। साल के अंत में विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार का व्रत रखने से महिलाओं का विवाह जल्दी हो जाता है क्या? देखिए, बृहस्पति को महिलाओं के विवाह का कारक मानते हैं।
इसीलिए बृहस्पति से लाभ लेने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए महिलाएं बृहस्पतिवार का व्रत रखती हैं। लेकिन ये केवल विश्वास पर आधारित है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगी तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है। इसका कोई तार्किक प्रमाण, कोई लॉजिकल एविडेंस मजबूत नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, आज सूर्य ग्रहण है और बहुत सारे लोग भारत में ऐसा समझ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण है तो जो महिलाएं गर्भवती हैं वो सोएंगी नहीं, लेटेंगी नहीं, भगवान के नाम का जप करती रहेंगी, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। देखिए, पहले बता दूं कि आज का सूर्य ग्रहण भारत में न्यूनतम दिखेगा या न के बराबर दिखेगा, इसलिए सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण देखना कितना सही या कितना गलत होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण सामान्यतः नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, उसके लिए अलग तरह के फिल्टर्स आते हैं, उसको लगा करके आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं देखेंगी तो ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई गर्भवती महिला ये सोच लेती है कि ग्रहण देखने से उसे या उसकी संतान को नुकसान होगा, तभी नुकसान होता है। अगर कोई गर्भवती महिला सामान्य सोच के साथ, बिना किसी तनाव और बिना किसी डर के, सावधानियों के साथ ग्रहण देखे तो ग्रहण देखने का उसके ऊपर या उसकी संतान के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़, गेहूं या आटे का दान करें। इससे सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।